निहायत मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नवाज शरीफ की बेटियों और यूथ विंग के नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक गुजारिश होगी आज इस प्रोग्राम पे कि बातें करनी है बड़े काम की, और जिस हल्के में हम जाएं वहाँ एक FIR ज़रूर होती है। और इस दफ़ा मेरी ख्वाहिश है कि राना मशहूद और मेयर इश्तियाक के साथ ही FIR होनी चाहिए। नारा अगर चलेगा, मोबाइल बंद कर दो और पीछे आवाज कोई नो। अगर आज नारा चलेगा तो सिर्फ एक ही नारा चलेगा, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे नहीं, जब आका अलैहिस्सलाम का नारा लगेगा तो फिर पूरा हॉल खड़ा होकर लगाएगा, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे, बैठ जाए। इब्तिदा हमारी सियासत की इश्क से होती है और हम कोई सियासत नहीं करते। सियासत करते होते तो 28 मुकदमे ना होते। हम हक की बात करते। मेयर इश्तियाक साहब मेरे साथ पार्लियामेंट में रहे और जब मैंने भाई 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 बड़े काम की बात हो रही है, डिस्टर्ब नहीं करना। मेरा मजाज ऐसा है, फिर मैं मेयर इश्तियाक साहब को कहता था, 2017 था, मैंने इनको कहा और पार्लियामेंट की तकरीर मेरी ये, मैंने कहा जनाब स्पीकर, अगर किसी ताकत ने हनूद और यहूद के एजेंडे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए 2018 का इलेक्शन चोरी कर लिया तो $150 को क्रॉस कर जाएगा और आज 230 को क्रॉस कर गया। मुझे मेयर इश्तियाक कहते थे इतनी सख्त बात ना किया करो। मैंने कहा जिनके घर पर खादम हुसैन रिजवी जैसे लोग पल के बाहर आए हो, अगर उनके खानवादे से आवाज नहीं उठेगी ताजदारे खत्मे नबूवत, तो फिर किसके घर से होगी? डिस्टर्ब ना करो भाई, मैं बड़े सुकून से बात करता हूँ। आराम से, बिल्कुल मोबाइल भी ना ऑन करना, काम की चीजें। मैं आप तक, नौजवान नस्ल तक ये पैगाम दे रहा हूं, ये रवायती जलसा नहीं है, ये आज इब्तिदा है। राना मशहूद साहब आज खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहे, अगला इलेक्शन आप इस हल्के से जीतेंगे और वजीर कानून होंगे। और हमारा एक ही मुतालबा है। क्या मुतालबा है? बतौर वजीर कानून आपने बिल पेश करना के रकबे की लीज खत्म। हम वोट देते क्लास 4 भर्ती होने के लिए नहीं, गली नाली पक्की होने के लिए नहीं। हमने तो जिसको भी वोट दिया उसको कहा पार्लियामेंट में पहुंचो, खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करो, यही दुनिया और आखिरत है। आपके इलेक्शन में मैं भीख मांगूंगा, मगर शर्त एक होगी कि पहला वजीर कानून बिल पास करेगा कि कादियानियों की लीज खत्म करो। आज लोग कहते हैं कि इस्तकबाल की तैयारी हो रही है, हमने कोई तैयारी नहीं की। ये तो सरप्राइज देंगे नवाज शरीफ साहब आपको और आपकी बेटी को
मगर एक इस तरह का ऐलान हम एयरपोर्ट पे जरूर करवाएंगे। बताओ, बहादुर बाप की बहादुर बेटी, आज ऐलान करो और उन चेहरों से निकाब उठाओ, नौसत वाले चेहरों को बेनकाब करो। भाई साहब ना करो, बड़ा तसद्दुक तोड़ रहे आप लोग। तो जो चाहता हूं, ऐलान करो कि 2018 का इलेक्शन किसने चोरी किया, उस हकीकत से पर्दा उठाओ। जिस तरह तुम्हारे बहादुर बाप ने गुजरांवाला जलसे में नाम लिया था, बाजवा और फैज अमीन सुन लो, तुम रियासत पाकिस्तान, एमपी पाकिस्तान का खनवाड़ा मत बनाओ। किया था या नहीं किया था? ये ऐद लेंगे मरियम नवाज से कि हम तुम्हारे काफिले में उस वक्त चलेंगे जब इन किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाओगी तो फिर बात बनेगी इंशाअल्लाह। क्यों जी एवं असी लोरिए नारा लाने शेर एक बारी फिर, ये कोई नारा नहीं है मेरे लिए, ये मजाक है। हम 1947 से वोट देते आ रहे, हमारे खानदानों ने 1857 की जंग आजादी लड़ी, रेशमी रुमाल लड़ी, तहरीक खिलाफत लड़ी, मुस्लिम मस्जिद में शहीद होने वालों में हमारा खानदान भी था। ठीक है, हम मानसरा से आए थे, मगर बाबा सतार न्याजी के साथ ताया हजूर खड़े थे उस वक्त। ये लोग अब मुझे जानते हैं मगर तारीख मुझे बहुत पुरानी जानती है। अभी बरेली की बुनियादें रखी जा रही थी तो हमारे दादा हजूर यहां से पैदल बरेली तक गए थे। चांदी के ढोलों में ऊपर चांदी के पैसे लेके, अचार के मटकों में पैसा लेके गए थे कि रास्ते में लुट ना जाए। कोई डाकू पूछता था, कहते थे बरेली अचार लेके जा रहे। और इन्हें कहा कि मैं जिस खानवादे में पैदा होया, भाई जी ताड़े को रिया ने नसीब अचार बेच बेच के मुस्लिम क्यों जी। और मैं ये बात कर रहा हूं, क्या भाई ये मजाक है कि हम बाबरदा नवाज शरीफ की बेटियों को उठाकर लेके जाए? आओ ना बहन जी, आज वोट पा लीजिए। ए बाबरदा जान सुबह सवेरे सवेरे हांडी पका के घर बच्चों को छड़ जान कि पुत्रों गर्म करके तंदूर तो रोटियां ले आना, मैं आज नवाज शरीफ को वोट पान जा रही हूं। इस तरह होता है या नहीं होता? सारा दिन आप बैठी प्यासी, रात को आप शेर एक बारी फेर करके वापस आ जाए। और शेर के साथ क्या अंजाम हो? शेर साहब जब 2/3 अक्सरियत लेकर इस्लामाबाद पहुंचे, मुल्क को टेक ऑफ करवाए, नवाज शरीफ मुल्क को एशिया का सुपर पावर बनाए और गुलाम आजाद 58-2 भी लगाकर वापस भेज दे आपके शेर को। नवाज शरीफ एटमी धमाके करे और मुशर्रफ कारगिल पर फौजें चढ़ाकर मुल्क के साथ गद्दारी करे, नवाज शरीफ को अटक किले में बंद करे, जिला वतन करे, की फायदा? शेर एक दफा फिर क्यों? दसो ना, है नहीं मजाक? शेर इस दफा शेर जाएगा मगर सबको हराम करता हुआ जाएगा, तब बात होगी। 2/3 अक्सरियत में जिला वतन है, वापस आता है। रियासत कमजोर है, सारे मिल के बैठते कहते हैं आओ नवाज शरीफ के गले में एक कमजोर पाकिस्तान फिर डाल देते हैं, ये अल्लाह के फजलो करम से चला देगा। मैंने हल्का 125 पुराने 95 में मैंने उस दिन तकरीर की। मैंने कहा हल्के वालों, ये नवाज शरीफ का कमाल नहीं है, वो दादा की नगरी से जब इलेक्शन लड़ता है
और दादा के टिकट पर आता है और जब हल्का 95 से जाता है खुदा उसको वजीर आजम बना देता है। ये खैरात है वलियों की नवाज शरीफ को, नहीं तो लोगों ने सदियां गुजार दी सियासत में, मिनिस्टर नहीं बने। एक नौजवान लाहौर की धरती से उठा, पाकिस्तान की मीशत को ऊपर ले गया, पाकिस्तान को एडबी पाकिस्तान बनाया। 2013 में लाके उसको बिठाया कि पाकिस्तान को संभालो, उसने एडबी पाकिस्तान को संभाला। हालांकि उसके दिल में बड़ा दर्द था, उसने अपने वालिद को कंधा नहीं दिया, वो जलावतन रहा। वालिद फोत हो गया, ताबूत को जहाज में चढ़ाते वक्त मैं पास खड़ा था। नवाज शरीफ ने कहा, अब्बा जान आपने कहा था पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं कुर्बान करता हूं कि नवाज और शहबाज इस मुल्क के ऊपर। अब्बा जान आज मुल्क के लिए मैं आपको अकेला भेज रहा हूं, रोज़े महशर मुलाकात हो। जब ताबूत को वो PIA वाले आए, उन्होंने वो रेड़ी पे रख के लेके जा रहे थे, मैंने उस वक्त नवाज शरीफ की आंखों में आंसू देखे थे, कसम खुदा की। और मैंने सोचा ये शख्स सारी जिंदगी मुशर्रफ को माफ नहीं करेगा, मगर जब वो पाकिस्तान की सियासत में दोबारा आया, उसने कहा मैंने जाती सारा इंतकाम माफ कर दिया। ये है नवाज शरीफ। और इमरान, वो नवाज शरीफ तेरा भी केड़ा कमियां नाल प्याला पिया। गुलाम आजाद कमी, मुशर्रफ कमी, इमरान कमी, बाजवा कमी, कमी है ना। कमी असी पिंड में किनू कहने कमीना। कमीना कौन होता है? जो मौसम को डसते वो कमीना होता है। जो मौसम की कमर में छुरा घूमते वो कौन होता है? कमीना। एक दफा बाजवे से जर्नलिस्टों ने पूछा, पाजी फोन बंद करना, कार 10 के आया करो जलसे दे, तुसी रोटियां आस्ते आंदे हो, पिछे फोन करते बच्चे ने सोने, छेती रोटी पहुंचाओ। गल है या नहीं? शुक्र है साढ़े नाल एक काम नहीं। बाजवे को जर्नलिस्टों ने कहा, बाजवा साहब सुना है कैप्टन सफदर आपका शागिर्द है? कहते हाँ, कोयटा में 8 महीने मैंने उसको पढ़ाया। कहते अगर वो सर्विस न छोड़ता तो क्या होता? वो क्या होना था उसने? कहीं मेजर रिटायर होता, ज्यादा से ज्यादा कर्नल हो जाता। मुझे जर्नलिस्टों ने कहा वो ये बात कह रहा था। मैं कहा जी उस्ताद नलायक हो तो शागिर्द नलायक ही निकल दे। मैंने कहा बाजवा साहब अगर मेरा ससुर मेरे लिए एड़ियां रगड़ता तो मैं भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता। कसम खुदा की एक दिन नवाज शरीफ को नहीं कहा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। हम तो अपनी ताकत पे दीवाना बन पे लड़ते रहे। सिविल सर्विस में आए लोगों ने कहा चीफ सेक्रेटरी बन जाना है। मुशर्रफ ने निकाला, मेरे वालिद ने कहा अगर मुशर्रफ को दरख्वास्त दी मैं तुम्हें आग कर दूंगा। मैं जिलावतन हो गया, मैंने नहीं दी दरख्वास्त। अल्लाह ने इज्जत दी, 2008 में MLA बन गया मैं। 2013 में अपने गांव से बन गया। 2018 में जेल में था, भाई MLA बन गया। और क्या चाहिए? मदीने की खैरात है। अब नवाज शरीफ 2013 का सफर करके जब मुल्क आते हैं, एक टूटा हुआ मुआशी निजाम, इदारतें काम नहीं कर रही। जस्टिस इरशाद के फैसले, जस्टिस मुनीर का टूटा हुआ पाकिस्तान, उसके एक फैसले ने इस पाकिस्तान को तोड़ा था। काश कोई अदालत हमें बुलाए कि तुम पब्लिक में ये क्यों कहते हो जस्टिस मुनीर ने कायदे आज़म का पाकिस्तान तोड़ा, उनको मैं हकायत के साथ बात करूं। हम जंग हारे नहीं थे, शहादतें हो गई थी। अकरम शहीद निशान हैदर ने सीने पे टैंक रोका था। ये हमारी हिस्ट्री है। हम जंग उस दिन हार गए थे जब पहला स्पीकर
मौलवी तमीजुद्दीन सिंध हाई कोर्ट से केस जीता कि अयूब खान का मार्शल लॉ गलत है, और अयूब खान ने अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाया। आगे से हटो भाई। चीफ जस्टिस लगाया, जस्टिस मुनीर को चौथे नंबर से उठाया। ये वकील साहब बैठे, यही हुआ था क्या नहीं? और उसने एक फैसला दिया, और सालमियत पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान, जमहूरियत और आइन के खिलाफ एक फैसला दिया कि नजरिया जरूरत ये कहता है कि मार्शल लॉ ठीक है, और मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ एंडोर्स कर दिया हमारी अदालत उस्मा ने। हम इनको कहते हैं माय लॉर्डशिप। आए खाए कुफर शरक है माय लॉर्डशिप के नाम। वहाबियों ये बताया करो, किसी बंदे को लॉर्डशिप कहना इससे बड़ा शिरक और क्या है? क्यों जी? डॉक्टर इसरार ने कहा अगर आपका मरहूम कहता है किसी बंदे के पास काम है दरख्वास्त दे दो, दूसरी दफा उसको रिमाइंड करवा दो, तीसरी दफा को एक दरख्वास्त दी थी, चौथी दफा जाओगे तो ये गुनाह कबीरा है, ये शिर्क है। हम कहते हैं माय लॉर्डशिप जब अतुल्ला शाह बुखारी के सामने हुआ, अतुल्ला शाह बुखारी को कहा, वो एक लंबा मुनाजरा है, मैं क्या उसको बयान करूं। अतुल्ला शाह बुखारी जब जज्बात में बोल रहा था, वो अल्लाह का वली था, सैयदजादा था, खत्म नबूवत का मुजाहिद था। जस्टिस मुनीर को उसने बेदर पे हमले किए, जब अल्फाज के, मंतक के, लॉजिक के, तो उसने कहा तौहीन अदालत कि जिस अंदाज से तुम बोल रहे हो तो अल्लाह शाह बुखारी ये तौहीन अदालत है। मगर उसको ये नहीं पता था कि ये तो करबला वालों का वारिस है, ये तो गर्दन कटवाने आया है। उसने कहा तौहीन अदालत को देखूं या तौहीन रसालत पे बात करूं। उसने कहा मेरा खून हुसैनी असली कहता है जब नाना का दीन खतरे में हो तो इमाम अली असगर साथ मां को भी कुर्बान कर दो। ये तल्ख हकीकतें है, इसलिए कहा था नारा नहीं लगेगा, फोन ना सुनना, सिलसिला टूट जाएगा। ये अलामी बातें है, मैंने लिख के नहीं लाया हूं। मुश्किल है पाकिस्तान, इस खुदादादे पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती हुई, और जिन्होंने की वो जलीलो ख्वार हुए। और जब वक्त आया सिलसिला तोड़ा था 2013 से, फिर जोड़ता हूं, नवाज शरीफ को एक कमजोर पाकिस्तान दिया। नवाज शरीफ ने उसकी मईशत को ठीक किया, डार साहब ने उसकी मईशत को ठीक किया, शहबाज पाकिस्तान ने पंजाब को संभाला, और हमारी बदबख्ती के हमें खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक दिया। 10 साल से हुकूमत है, 10 साल से हमारे सूबे में हुकूमत है, एक आग का दरिया है और डूब के जा रहे। मुझे मैं वहां बात करूं खैबर पख्तूनख्वा में जाकर, और जब ये पाकिस्तान मिला, बलोचिस्तान में आधा वक्त नवाज शरीफ ने हुकूमत की, आधा वक्त डॉक्टर अब्दुल मालिक ने की, फिर भी परवान चढ़ा, सिंध परवान चढ़ा। और जब देखा कि नवाज शरीफ टेक ऑफ कर रहा है, ये बच्चों वाली लूडो है ना, जब हम खेलते खेलते कहीं 90 से ऊपर होते हैं तो सांप हमें पकड़ के नीचे ले आता है। फिर 2 सांप पैदा किए, जनरल पाशा, ज़हीरुल इस्लाम, और साथ ऊपर से तड़का लगाया शेखुल इस्लाम। इकबाल ने जितनी सदियां पहले ऐसे मौलवियों के मुतल्लिक क्या फरमाया, और ये निकले इस्लामाबाद की सड़कों पर, क्या नारा लेके निकले, ज़हीरुल इस्लाम, जनरल ज़हीरुल इस्लाम DG IAS था उस वक्त,
उसने इमरान के साथ साजिश की, ताहिर अल कादरी के साथ साजिश की। क्या कहा? रियासत नहीं, सियासत नहीं, रियासत बचाओ। और नवाज शरीफ का टेक ऑफ करता हुआ पाकिस्तान रुक गया, धरना हुआ। चाइना का सदर आना था, 70 अरब डॉलर का, बिलियन डॉलर्स का मुआहिदा होना था, वो रुक गया। इनकी ये झूठी अनायत। आज कोई नहीं पूछता सहीद उल इस्लाम से कि क्यों धचका दिया था तुमने 2013 की हुकूमत को। हम बात करते हैं तो 224 से लग जाता है। लगने दो, किसी पे तो लगेगा तब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। कोई तो पत्थर लेके करबला पहुंचेगा और क़यामत तक इस्लाम फले फूलेगा। और बच्चों 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 बैठियो, बंद, फोन बंद। कोई तो उतरेगा इस दलदल में पाकिस्तान को बचाने के लिए। 2013 से एहतसाब चाहते हैं, और जब हदूद और यहूद का एजेंडा लेकर इमरान खान आया, क्या एजेंडा था? जब देखा कि 2013 में हम कामयाब नहीं हुए, 2018 में पानामा लेकर आ गए। अगर नवाज शरीफ को इक़्तिदार की लालच होती, वो जनरल रहील शरीफ को एक्सटेंशन देता, आज भी वज़ीर आज़म होता। ये क्यों नहीं हक़ाइक़ नवाज शरीफ बताता यार? इसकी तो कसम नहीं खाई हुई। कसम तो बड़ी बड़ी चीजों के खाता है वज़ीर आज़म, मगर अपनी जात के साथ, जमहूरियत के साथ होने वाले जुल्म पे पर्दा उठाओ बाबा जी, बताओ। वरना फिर आएगा वकार सेठ, वो एक आमिर को फांसी की सजा देगा और खुद शहीद हो जाएगा। फिर बताओ कि कौन से तुम्हारे पास जर्नैल आए थे एक्सटेंशन मांगने? बताओ वो कौन से जर्नैल आए थे जिन्होंने कहा मुशर्रफ को माफ कर दो, मुकदमा ना चलाओ। पनामा हम संभाल लेंगे, उसने कहा मेरा रब संभाल लेगा। आज आपके सामने खड़े हैं। पनामा में नवाज शरीफ अंदर, उसकी बेटी अंदर, हम तो अंदर ही होने के लिए आए दुनिया में, हमें अपनी परवाह नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कैप्टन साहब गैरत निभाओ। पंजाब को पता चले कि खैबर पख्तूनख्वा की माँ गैरतमंद बच्चे पैदा करती है, बस। और 2013 में साजिश हुई, रहील शरीफ ने एक्सटेंशन मांगी, नवाज शरीफ ने नहीं दी। सीधी सी बात है, पानामा गले डाल दिया। और जब पानामा गले डाला तो उसके बाद जनरल बाजवा ये मान चुका था कि नवाज शरीफ के साथ सीधा होकर काम किया तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। सुसर ने जो एड़ियां रगड़ी थी, ये गुनाहगार आंखें गवाए कसम खुदा की, ये वाह, ये एड़ियां रगड़ते हैं फिर जब इनको जरूरत होती है। ये बाजवा और फैज हमीद जैसे एड़ियां रगड़ कर यहां पहुंचे, काबिलियत में नहीं पहुंचे। पानी और साजिश हुई मुल्क के साथ, और उसने फिर एक पानामा खड़ा किया। नवाज शरीफ को साकिब निसार एंड कंपनी, वो 5 जज जिनका कोई नाम नहीं लेता, साकिब था असल गद्दार, असल गद्दार, असल गद्दार, असल गद्दार। ऐसे नहीं भाई, छत उठ जाए। असल गद्दार। हमारे बच्चों को उसने आटे को तरस रहे साकिब निसार तुम्हारी वजह से। खोसा था, अजमत सईद था, गुलजार पगोड़ा था, इजाज अल हसन था, इजाज अफजल था, जिसने फैसला दिया मुल्क 2 लाख करने के करीब कर दिया।
कसम खुदा की माईशत को तबाह करने वाले ये पानामा के बेंच है, जिसके लिए उसने लोगों ने नारा लगा दिया कि पानामा बेंच मुर्दाबाद। और मैंने कहा आप मुर्दाबाद कहने का क्या फायदा, माईशत को मुर्दा कर दिया है।